नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन इलेक्ट्रिक से। आज मैं एमसीबी बॉक्स इंस्टॉलेशन या डीबी इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि एमसीबी बॉक्स कैसे लगाया जाता है और एमसीबी कैसे सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात जो है इस वायर को देखेंगे। इस वायर में सबसे पहले बात जो है बॉडी अर्थ को छाटेंगे। तो बॉडी अर्थ हरा वायर रहता है, अधिकतर जगह हरा ही रहता है। तो बॉडी अर्थ को हम वायर को इस तरह से अलग कर लिए हैं। उसके बाद जो है हम मेन लाइन की वायर को देखेंगे, जो है पैनल से आता है, तो उसको हम अलग कर लेंगे। जो सबसे अलग रहता है वह 6 स्क्वायर में रहता है। जो ये है मेरा मेन लाइन की वायर, इसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद उसके बाद इसी तरह से हम लोग इन्वर्टर की वायर और न्यूट्रल की वायर और फेज की वायर को हम लोग अलग कर लेंगे। इन्वर्टर की वायर को हम अलग कर लिए, ये पीला वाला है, और सभी को टेप मार के हम लोग अलग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग टेप मार के अलग कर लेंगे और सभी वायर को हम लोग ज्वाइंट भी कर देंगे, क्योंकि बाद में कोई भी इलेक्ट्रीशियन भाई जो आए तो उनको एमसीबी बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े या परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई जो है वायर को ज्वाइंट नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, तो बाद में जो इलेक्ट्रीशियन भाई आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है और खोजना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इसलिए हम सभी इन्वर्टर के वायर को हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है इसको बढ़िया तरीके से जो है हम लोग इसको क्लास से टाइट कर देंगे, ताकि लूज कनेक्शन नहीं रहे। लूज कनेक्शन रहने पर वायर जलने की संभावना रहती है। और इस तरह से इसको हम लोग टेप मार देंगे। टेप मारने के बाद इसको हम लोग अच्छे तरह से सजा देंगे इसको इसमें। इस तरह से सभी वायर को हम लोग अलग कर लिए हैं। ये जितना है ये सर्किट की वायर है, और ये जितना है वायर है ये पावर प्लग की वायर को हम अलग कर लिए हैं। और ये न्यूट्रल है, ये दोनों इन्वर्टर को एक जगह करके हम लोग अलग कर दिए हैं, और बॉडी अर्थ को भी एक जगह करके अलग कर दिए हैं। और ये जो है मेन लाइन की वायर है, इसको इस तरह से कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग, और ये जो है ये कॉलवेल की वायर है, ये कॉलवेल की वायर को हम लोग ऊपर निकाल दिए हैं। और यहाँ से इसको हम न्यूट्रल दे देंगे इसको, और फिर जो है इसको बोर्ड से मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसको छील लेंगे। छीलने के बाद जो है इसको हम लोग कस देंगे यहाँ से। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई क्या गलती करते हैं कि ये न्यूट्रल लिंक को नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट ही ऐसी ज्वाइन करके डाल देते हैं। ये गलत है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन भाई से अनुरोध है कि कृपया न्यूट्रल लिंक है तो न्यूट्रल लिंक के ही लगा के न्यूट्रल को उसमें कनेक्शन करें। और इस तरह से हम सभी वायर को छील के इस तरह से इसको छील लेंगे। और छीलने के बाद जो है इसको बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई इसको छीलते हैं और इसी तरह इसमें कस देते हैं। इसको परेशानी क्या होती है इसे हम बता रहे हैं आपको। इस तरह कस देने के बाद जो है इसको फुल टाइट कर देने के बाद भी जो है ये टाइट नहीं हो पाएगा। ये बाद में देखिए इस तरह से खींचा जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा छीलेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ के ही न्यूट्रल लिंक में हम लोग कसेंगे
और इसी तरह से जितना भी न्यूट्रल है इसको हम लोग इसमें न्यूट्रल लिंक में इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। अब करने के बाद उसके बाद जितना जोर लगा खींचना है खींचिए, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सारे न्यूट्रल को कस दिया है। कसने के बाद अब एमसीबी हम लगाएंगे। एमसीबी लगाने के लिए हम लोग पहले एमसीबी खोलकर इस तरह से हम लोग एमसीबी खोलेंगे। इस तरह से हमने सारे एमसीबी खोल लिया। पार्ट बाई पार्ट हम लोग अपना अलग रखेंगे ताकि एमसीबी लगाने में हमको परेशानी नहीं हो। ये डीपी हो गया, मेन यही रहेगा। उसके बाद सिंगल फेज इस तरह से सारे एमसीबी को लगा देना है। हम लोग सारे एमसीबी को लगा दिए हैं। अब हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। इसके लिए वायर को छीलेंगे, छील के इसी तरह मोड़ना है इसको, इस तरह से सभी वायर को छील लिए हैं। छीलने के बाद जो है हम लोग कनेक्शन करेंगे। यहाँ दिखाइए, देखिए 25 एम्पियर जो है, ये 25 एम्पियर एसी के लिए है। 16 एम्पियर जो है आपको हो गया फ्रिज के लिए हो जाएगा, या और सब पावर है उसके लिए हो जाएगा। ये मिक्सी उक्सी के लिए हो जाएगा, और ये बोर्ड के सर्किट के लिए हो जाएगा 6 एम्पियर। तो हम सबसे पहले बात जो है एसी का वायर जो है 4 mm है, तो 4 mm वायर को हम लोग 25 एम्पियर पर डाल देंगे। और अढ़ाई वाले जो वायर है, अढ़ाई वाले वायर जो है फ्रिज के लिए है, वॉशिंग मशीन के लिए है, उसको हम लोग 16 पे डाल देंगे। तो इस तरह से जो है जूम करके आगे बताइए, इस तरह से इसको नट को ढीला करेंगे और पूरी बढ़िया तरह से इसको टाइट करेंगे, लूज नहीं रखेंगे। लूज रखेंगे तो स्पार्क करके एमसीबी जल जाएगा। इसलिए इस तरह से सारे एमसीबी तार को एमसीबी में हम लोग लंबा हो रहा है, इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि हम पूरा फुल डिटेल्स बता रहे हैं। एक बेर इसको देख लेने के बाद इलेक्ट्रीशियन भाई को जो नए हैं उनको देख लेंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से जो है हम सारे वायर को ये 3 BH का फ्लैट है अपार्टमेंट का। इस तरह से सभी वायर को हम कस देंगे। से हम लोग सभी वायर को इसमें एमसीबी में कस दिए। कस देने के बाद इसको वायर को सेटिंग कर देंगे इस तरह से। वायर को इस तरह से हम लोग सेटिंग कर देने के बाद हम लोग जो है इस पट्टी को लगाएंगे। बसवार पट्टी जो होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई क्या करते हैं कि ये बसवार पट्टी को नहीं लगा के तार से लूप कर दे, वे गलत है। अगर बसवार पट्टी है तो बसवार पट्टी को ही लगाएंगे हम लोग। इस लगाने के लिए हम इसमें टेप मार देंगे ताकि नीचे ओपन नहीं रहे। इस
इस तरह से इसमें हम लोग टेप मार देंगे। इसको हमने 2 पार्ट किए हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई जो है क्या करते हैं कि एक ही पार्ट में इसको कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब शादी ब्याह का मोमेंट रहता है उस समय अगर बिजली कट जाती है तो जनरेटर का लाइन आता है तो सभी एसी सभी में चला जाता है, तो लोड ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए दो पार्ट में हम कर दिए हैं। 2 पार्ट में कर दिए हैं कि जैसे जनरेटर चलेगी तो सिर्फ सर्किट में ही लाइन जाएगा, पावर प्लग जितना भी है उसमें लाइन नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम बस बार पट्टी को इस तरह से इसको हम लोग कस देंगे। देखिए एक भाग ये हो गया, ये मेरा सर्किट रहेगा, सर्किट की वायर, और ये जितना जो है ये पावर प्लग की वायर इसमें है। तो जब भी जनरेटर से लाइन सप्लाई जब आएगी तो सिर्फ सर्किट है, यानी बॉल पंखा में ही जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर इमरजेंसी चीज़ है जनरेटर, इसीलिए जितना भी पावर प्लग है उसमें कहीं भी लाइन नहीं जाएगा। इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है ताकि जनरेटर पर लोड कम पड़े। इस तरह से हम लोग कस देंगे। कसने के बाद जो है अब हम लोग ये जो है मेन 3 गो वायर आया था, एक जो जनरेटर का न्यूट्रल था उसको हम न्यूट्रल पर डाल दिए हैं, और ये जनरेटर का फेज है। तो इसके लिए भी हमने एक एमसीबी लगा दिया है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो तो एमसीबी अपना ड्रॉप कर जाए। ये है, देखिए इसके लिए मैंने सिंगल एमसीबी लगा दिया है, कभी शॉर्ट सर्किट हो तो वो अपने आप वो ट्रिप कर जाए। और ये जो दोनों 6 वाले हैं ये मेन है, इसको हम लोग मेन पे डाल देंगे। इस तरह से इसको वायर को छीन लेंगे। पहले इसको ढीला कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको मेन वायर को कसेंगे। थोड़ा सा भी लूज नहीं रखना है, इसको बढ़िया से इसको टाइट कर देना है। लूप करने के लिए ये वायर को काट लिया है। और सबसे पहले बात जो है, देखिए जहाँ न्यूट्रल दिए हैं इस साइड बाएं साइड, वहीं पर न्यूट्रल यहाँ कसेंगे। तो हमारा न्यूट्रल कहाँ है, बाएं साइड में, तो बाएं साइड में हम लोग यहाँ ऊपर न्यूट्रल कसेंगे। मेन न्यूट्रल है, और इसको बढ़िया से टाइट करने के बाद ये मेन न्यूट्रल को हम न्यूट्रल लिंक पर इसको फिर कस देंगे ताकि सभी को न्यूट्रल मिल जाएगा। इस तरह से जो है न्यूट्रल कस देंगे। न्यूट्रल कसने के बाद जो है हम फेज को लेंगे। देखिए फेज ये दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड के ऊपर डीपी है, तो दाहिने साइड में हम फेज को इस तरह से यहाँ कस देंगे। कसने के बाद जो है ये नीचे दे देंगे लाइन इनपुट,
बस बार में अपने आप सभी न्यूट्रल लिंक में इस तरह से इसको कस देंगे। अब इस तरह से इसको हम सेटिंग कर देंगे। वायर को थोड़ा लंबा ही रखना है क्योंकि बार बार फुल कस होगा ही होगा। और ये जो है जनरेटर वाला है, ये जनरेटर वाला को भी इनपुट और नीचे डाल दिए थे, आउटपुट ऊपर से लेके और सर्किट की बस बार में डाल देंगे हम लोग। इस तरह से कस देने के बाद मेरा डीबी रेसिंग फिनिश हुआ। एक बार और फिर से हम आपको लोगों को समझा देना चाहते हैं तो गौर करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले बॉडी अर्थ को हम लोग एक जगह किए थे, तो ये एक जगह किया। उसके बाद इन्वर्टर के वायर जितना है उसको एक साथ ही जोड़ के टेपे मान के रखा हुआ है। उसके बाद जितना भी जो न्यूट्रल था उसको हम लोग इस पर कस दिए हैं। और उसके बाद जितना भी पावर प्लग का लाइन था यानी एसी का लाइन था उसको 25 एम्पियर पर डाल दिया गया है, और सर्किट के वायर था उसको 6 एम्पियर पर डाल दिए हैं। उसके बाद जो है ये डीपी है जो मेन लाइन के काम कर रहा था, इनपुट नीचे से डाल दिया और आउटपुट ऊपर से लेके न्यूट्रल को तो न्यूट्रल लिंक पर डाल दिया और यहाँ से पॉजिटिव उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। इसी तरह पे जनरेटर के लाइन में भी किया गया है। नीचे जनरेटर का लाइन दे दिया गया है, ऊपर से आउटपुट निकाल के नीचे एसी में कस दिया गया है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को।